नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे की है जिसे एक संत ने फिर से जोड़ा। यह दास्तां है हरियाणा के सोनीपत जिले के खांडा गांव की, जहां 3000 से 4000 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी। एक फसल तो जा ही चुकी थी और अगली गेहूं की फसल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 18,000 फुट पाइप और 3 15 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 9 तारीख को अर्जी दी गई और 11 तारीख को मदद का एक विशाल काफिला, लगभग 20-25 गाड़ियां खांडा गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था, जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 18,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आज करीब 2 महीने बाद खांडा गांव के खेतों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस 4-5 फुट गहरे जिद्दी पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। गांव की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और करीब 500 एकड़ क्षेत्र में गेहूंओं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। जहां पिछले कई सालों से सिर्फ बदबूदार पानी और कीचड़ दिखता था, आज वहां गेहूं की हरी कोपलें लहलहा रही हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पूरी पाइपलाइन को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में कभी भी जल भराव की नौबत न आए। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खांडा, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और खांडा गांव में अभी आप यहां पर देख सकते हैं, हम उस ज़मीन में हैं, उन खेतों में हैं जहां पर अभी बिजाई हो चुकी है और पानी निकालने के लिए जो है मोटरें लगी हैं। और खांडा गांव में जैसे कि आपको पता है कि बाढ़ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर मदद पहुँची और इस मौके पर अभी हमारे साथ प्रधान जी हैं, गांव के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं, यथास्थिति बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी हम बातचीत करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जी, हम गांव खांडा से सरपंच, और जो कि संत रामपाल जी ने हमारे लिए मोटर भेजी थी पानी निकालने के लिए, उनमें बहुत ही गाँव की काफ़ी सारी मदद की और सभी का पानी निकलकर फसल में हम कोरबे के लिए पानी दे रहे हैं हम। हाँ जी। सामान पहुंचा था गाँव? हमारे जी 18,000 फुट पाइप, 3 मोटर, 15 HP की, और हमारे को काफ़ी सभी सामान मिलेगा। कितने क्षेत्र में जो है यहाँ पर फसल की बात करें तो कितने क्षेत्र में जो है पानी भरा हुआ था? करीब जी कम से कम 500-400 किला में पानी था। अच्छा। हाँ, गाँव में। अच्छा। हाँ जी, 3 जगह पंप सेट रखवा रखे हमने। 200, 150 किला में सभी का पानी निकल गया। तो अब लगभग कितने क्षेत्र में जो है बिजाई हो चुकी हो? 50-40 किले रहे होगा ना, सभी बूगे। जो ज्यादा मिट्टी उठ रही थी, जो गांव में ज्यादा जगह नीचे थे ना, वे ना सभी बूगे, सभी बिजाई होगी। तो प्रधान जी, कैसे क्या आप देखते हैं इस राहत को, क्योंकि उस समय भारी संकट था, किसान लोग आपके पास आते होंगे, समस्या बताते होंगे, तो क्या रास्ता ढूंढ रहे थे, क्या तकलीफ का सामना कर रहे थे उस समय? जैसे संत रामपाल जी ने हमारे के लिए तो इतना मैं फिर कह पाऊंगा, जैसे भाई हमारे को तो मुख्यमंत्री भी इतनी सहायता नहीं करी, जैसे संत रामपाल जी ने हमारे को इतनी मदद करी, हमारे लिए तो भाई सब कुछ ठीक है ना। जो परेशानी उस समय थी, अब उस परेशानी को देखते अब किसानों को कितनी क्या राहत महसूस कर? ऐसा जी, जो आ गई मई जून में जैसे ही जमीन की पानी पूनी सूख जाएंगे और हम गर्मी के टाइम में इसको हम
जो संत रामपाल जी ने हमारे को पाइप दिए हैं, इनका हम पर्सनल मतलब ऐसा स्थायी जुगाड़ कर देंगे, पाइपलाइन नीचे दबा के इनकी टीटा लगा के, अब किसी को कठिनाई का सामना ना देखना पड़ा, हम पक्का इलाज कर देगा। हाँ जी। कप्तान जी, क्या कुछ माहौल गांव का बदला है बाढ़ के समय के बाद से? देखो, संत रामपाल महाराज ने हमारे को इतने पाइप दिए, हमारा सहयोग करे, हमारा भतीजा सुशील, उसने हमारे को बताया कि वैसे वहाँ पाइप मिल रहे। हम गए, फिर प्रधान को ले गए, हमारा पूरा मान सम्मान कराया उड़े, 2 दिन में हमने पाइप भी मिल गए। और हमने अब इसका ये दूसरा गांव लगा है, हमारा प्रोग्राम था, रोड है इधर, ये पानी इकट्ठा हो जाए पाइप दापण का, और तो ये आगे महाराज तो हम तो और भी सहयोग लेंगे, ये लाइन दबवाओगे सीधी, और ये बुझाया करेंगे हमारे, इनमें थोड़ा 10-15 किलो में पानी रह रहा, बाकी सारा लेकर गया। हाँ, सारे में बिजाई हो चुकी है। बिजाई होगी। क्यों, क्या उसमें नुकसान का सामना कर रहे थे किसान? नुकसान का जी, पहला हमारे धान भी खराब हो जाया करते, आड़े डूब जाया करते, बुए ना थे किले, हरीब के देखो क्यों बो रखे। कितना फायदा अब है? बहुत फायदा करे हमारे तो महाराज ने। किले में कितने क्या गेहूं का उपज हो जाती है? अब तो ये रेट ऐसा है, 1 मन का 1000 में लगा, 50 मन लेकर 50,000 किला हो गया। हाँ, तो क्या माहौल है किसानों का, क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज के प्रति? क्या मारती तो बहुत सही हो कर, भगवान की तरह मारती तो। हाँ, किसानों को संकट में साथ देने वाला भगवान ही होता सही बात है ना, तो किसान का तो जी जो सहयोग करे वो भगवान उसती है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? विनोद नाम है जी। विनोद भाई साहब, क्या कुछ देखते हैं इस राहत को, क्योंकि किसान एक भारी संकट में था, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। प्रधान जी ने भी कहा भाई इतनी सहायता तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते जितनी संत रामपाल जी महाराज ने की, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे हमारे लिए तो भाई बहुत अच्छा कराया है, नहीं तो भूखे मरने का काम हो रहा था हमारा। या ना तो 3-4 साल से ना तो वो खेत बूरे थे। 3-4 साल से समस्या लगातार? हाँ, 3-4 साल से लगातार समस्या चल रही थी, ना तो कोई भी फसल नहीं होती साल में, पहली दूसरी फसल कोई भी नहीं होती, बड़ी परेशानी हो रही थी हमारे को। अब क्या, कितनी क्या राहत अब मिली? ये है राहत इतनी है, भगवान हमारे लिए भगवान है भाई रामपाल महाराज। ये हमारे बच्चे भूखे तो ना मरेंगे, गेहूँ बूगे हमारे, ये फसल हो जाएगी हमारी, भूखे मरने का रास्ता नहीं रहा है अभी। आगे 27 हो जाएगा जी, आगे 27 काम हो जाएगा, इस पानी नहीं भरने देंगे यहाँ, महाराज की दात है। हाँ, पानी नहीं भरेगा। एक तरफ अगर देखें भाई मदद ना मिल पाती तो क्या स्थिति होती है आज यहाँ किसानों की? खाली था जी ये सारा एरिया, बिल्कुल खाली पड़ा रहा करता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल खाली था ये। काफी राहत, मतलब हाँ, काफी फायदा है। बहुत सहयोग मिल रहा है। सतीश कुमार मेरा नाम है। सतीश कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो पानी निकला है गांव का? भाई रामपाल जी महाराज ने हमारा बहुत सहयोग कराया है। गांव में जो हमारे दाने नहीं हुए थे 4-5 साल से, वो खाने के लिए भी हम मोल लेते थे, तो अब रामपाल जी महाराज ने जो सहयोग कराया है उसके अब जब हमारे यहाँ पे सारे खेत बूगे हैं, 10-12 किले रह गए हैं जिसमें ज़्यादा पानी रह रहा था, चूहा वगैरह का पानी। हाँ, जैसे चू जाता है और वो गहरे खुद रहे थे। आपके पीछे खेत हम देख पा रहे हैं, इसमें चूहा का पानी है? हाँ, इसमें जैसे हमने दाने में पानी चलाया था तो वो इसमें इकट्ठा हो गया था। हाँ, अब ये 3-4 किले रह रहे हैं बस, बाकी तो सारा निकल गया पानी। हाँ, हम दूसरी फसल भी बो देंगे उसके ऊपर, गेहूँ नहीं बुए तो दूसरी फसल भी बू जाएगी ना हमारी। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, इतना बड़ा सहयोग गांव को मिला है? देखो जी, ये तो किसान की जो भगवान करता है, और रामपाल जी महाराज भी भगवान की तरह हैं हमारे लिए। तो जो उन्होंने गांव खांडे पे उपकार किया है, जो सहयोग किया है, हम उसका बहुत तय दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, आज जो यहाँ पर फसल देख रहे हैं, 3-4 साल बाद यहाँ पर खांडा गांव के किसानों को इतनी बड़ी जो है राहत मिली है, उपलब्धि मिली है, या कहें उनको इतना बड़ा फायदा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की एक छोटी सी कृपा से, उनकी दया से, कि आज खांडा गांव में 400-500 किले में जो है बिजाई हो चुकी है। थोड़े बहुत जो रह रहे हैं उसके लिए प्रयास चल रहा है। जैसे आपको इस साइड में एक खेत दिखाते हैं, यहाँ पर पानी है और ये संत रामपाल जी महाराज की मोटर लगी हुई है, पूरा ये स्टार्टर लगा है। आपने देखा होगा जब उस टाइम दिए थे तो ये मोटर चल रही है यहाँ पर, और इधर 5-5, 6-6 फीट पानी था, वो पानी निकल गया। ये देखिए स्टार्टर लगा है इधर, तो पूरी प्रोसेसिंग अभी चालू है। 10-15 किले में जो पानी रह रहा है उसकी भी पूरी निकासी की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो इतना ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की वजह से खांडा गांव को सहयोग मिला है। धन्यवाद। खांडा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज
आज साक्षात भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें और मुख्यमंत्री भी मदद नहीं पहुंचा पाए, वहां एक संत ने पिता की तरह गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें न केवल आर्थिक बर्बादी से बचाया है, बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से बसा दिया है। आज गांव का हर घर उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है। यह कहानी साबित करती है कि जब नेक नियत और सेवा का संकल्प मिलता है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।